वेलकम बैक टू श्वेता किचन एंड टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज की जो टिप्स है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और बहुत सारी बचत करने वाली है और इस सर्दी आपकी बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए करते हैं इन सारी ही ट्रिक्स को शुरू। सबसे पहले ये जो ट्रिक है ये है दूध के भगोने से रिलेटेड। तो अभी क्या है, सर्दियाँ हैं और सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा मलाई पड़ती है दूध में और साइड साइड में वो चिपक भी जाती है। कितना भी हम स्पून से निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी पूरी मलाई हम नहीं निकाल पाते। और काफ़ी लोग तो ऐसा करते हैं कि फिर इसे ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। इसमें डाल दीजिए आधा कप पानी और पानी डालने के बाद आप चाहे हाथों से चाहे उंगली की मदद से इस तरीके से चारों ही तरफ आप इस हल्के गर्म पानी को घुमा दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो भी मलाई इसमें लगी पड़ी है वो सारी ही निकल जाएगी। अब इसके बाद इसका इस्तेमाल आप कई तरीके से कर सकते हैं। आप सब्ज़ी में डाल सकते हैं, इससे आटा जब आप लगाते हैं तो उसमें भी इसे डाल सकते हैं। रोटियां काफ़ी सॉफ्ट और मीठी मीठी सी बनेंगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दूसरी ट्रिक बता रही हूँ। इसमें थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा चाय की पत्ती डाल दीजिए और जैसे ही उबाला है अदरक डाल दीजिए। तो आप बिना दूध डाले ही दूध की चाय बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगी। और सर्दियों में 2-4 घूंटी चाय पीने का मन करता है, लेकिन बार बार पीने का मन करता है। तो ये छोटी सी ट्रिक है, अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा बचत भी होती है और साथ ही साथ यूज़ भी हो जाता है। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो ये जो ट्रिक है ये है कैंची से रिलेटेड। सर्दियों में आपने देखा होगा नमी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लोहे की जो भी चीज़ें होती हैं उसमें उसमें जो है जंग लग जाती है। तो आपको शुरुआत में ही मैंने दिखा दिया था कि ये लोहे की ही कैंची है, मैग्नेट को कट करते हुए स्टार्टिंग में ही। ये पीतल की नहीं है। तो इसको साफ़ करने के लिए मैंने एक नींबू का टुकड़ा लिया है आधा, उस पे थोड़ा सा कोलगेट लगाया है और थोड़ा सा डाला है बेकिंग सोडा, जो हम सबके किचन में होता है। उसके बाद कितनी ही जंग लगी कैंची हो, कितना ही जंग लगा चाकू हो, आप उसे बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हैं। बस इस तरीके से ये देखिए हल्का हल्का आप रब करेंगे तो सारा ही निकल जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा ही क्लीन करके और थोड़ा सा इसमें एक चीज़ ऐसा लगाती हूँ जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी जंग नहीं खाती है। अब यहाँ पे इसको मैंने क्लीन कर लिया है। सूखे कपड़े से आप इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर लीजिए। इसमें ज़रा सा भी कहीं पर भी ये लगा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जंग लग जाएगी और ना ही गीली होनी चाहिए। अच्छे तरीके से इसको पोंछने के बाद, हल्का सुखाने के बाद इसमें आप थोड़ा सा वैसलीन लगा दीजिए। वैसलीन क्या होती है, सर्दियों में ना ये बहुत थिक होती है और इसको इस तरीके से आप करेंगे तो ये जो नट है वहाँ पर भी लग जाएगा। और इस तरीके से आप इसे रख दीजिए। इसको रखने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, इस तरीके कोलगेट के खाली रैपर को क्लीन करके अच्छे तरीके से क्लीन करके सुखा के ले लीजिए। अब देखिए कैंची हम रखते हैं, रोज़ रोज़ तो यूज़ लगता नहीं है, तो हमें हल्का सा वैसलीन लगाना है और उसके बाद इसे इस तरीके से रखना है। तो ये जो नोकीला पार्ट है ये हाथों में बिल्कुल नहीं लगेगा। और कई बार होता है कि अगर हमें कैंची किसी बैग वगैरह में रखना है तो बैग वगैरह फट जाता है, ये जो नोकीला नोकीला सा है ना, तो इसलिए आप इसे ज़रूर लगाइए। और इससे क्या होगा ना, धूल मिट्टी भी इसके ऊपर नहीं बैठेगी। ये देखिए इस तरीके से एक अच्छे तरीके से ये कवर कर लेगा इसको, और एक रबर लगा दीजिए इसके ऊपर तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अब इस तरीके से आप चाहे बैग में रखिए, चाहे आप इसे कहीं लेकर जाइए या फिर आप घर में भी रखिए, बहुत सुरक्षित आपकी कैंची बनी रहेगी। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रिक है ना, ये है साबुन से रिलेटेड। तो ये जो कपड़े का साबुन है हम सब डेली ही यूज़ करते हैं। और देखिए ये जो कपड़े का साबुन है अगर हफ्ते भर चलना होता है तो चलता है सिर्फ 1 से 2 दिन। तो इसलिए आप एक साबुन लीजिए और आराम से 15 दिन इसे चला सकते हैं, या फिर अगर कम कपड़े हैं तो आप 1 महीने भी चला सकते हैं। कैसे, वो मैं बताती हूँ। तो देखिए हम कपड़े का साबुन जब भी यूज़ करते हैं तो ऐसे ही डायरेक्ट यूज़ करते हैं ना, तो जिसकी वजह से होता कि हम कपड़े के ऊपर घिसते हैं उसके बाद धुल के रखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा गल जाता है। और क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं तो और भी ज़्यादा नमी है और इसकी वजह से ये सूख बिल्कुल भी नहीं पाता, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा गलता है। तो आप ले लीजिए कोई भी एक फटा पुराना सॉक्स और उसके बाद इस साबुन को आप पहले तो इसमें डाल दीजिए। तुरंत ही डालिए, मतलब आप नया पैक खोल रहे हैं तभी डाल दीजिए। उसके बाद इसमें एक नॉट लगा दीजिए। अब यहाँ पर ये साबुन हम कैसे यूज़ करेंगे आप सोच रहे होंगे, तो मैं आपको यूज़ करके भी दिखा देती हूँ। अब ये साबुन आपका आराम से महीने भर चलेगा। तो देखिए पहले इसे गीला कर लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ, और यहाँ पर आराम से आप किसी भी कपड़े में लगा सकते हैं। जैसे कि हम कपड़े में जब लगाते हैं तो कहीं कम कहीं ज़्यादा भी लग जाता है, लेकिन इस तरीके से जब आप लगाएंगे तो पूरे कपड़े में बहुत अच्छे तरीके से ये लगेगा, बहुत कम लगेगा और लेकिन कपड़ा आपका बहुत बढ़िया साफ़ होगा। ये देखिए मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, तो आपको अगर कम समझ में आ रहा है तो मैं अपने हाथों पे भी आपको इसे घिस कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है, और जो भी एक्स्ट्रा ये गलेगा ना वो इसी सॉक्स में ही रहेगा।
और इसका गलना भी काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो इस तरीके से जब आप यूज़ कर लें तो इसे पानी से धुल कर कहीं भी आप इसे टांग दीजिए, तो सारा एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाएगा और जो भी साबुन गलना होगा वो गल के इस सॉक्स में ही लगा रहेगा, जिसको आप बाद में कपड़े धुलने में यूज़ करेंगे तो वो यूज़ हो जाएगा। ये छोटी सी ट्रिक है, इसकी वजह से आपका ये जो साबुन है आराम से महीने भर चलेगा, आपकी काफ़ी ज़्यादा बचत होगी। ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।